के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। शब्द जब अपनी सीमाएं पार कर जाते हैं तब उनके अर्थ दिल दुखा जाते हैं। तो जिंदगी में कोशिश ये करनी है कि किसी से भी ऐसा कुछ नहीं कहना है कि आपकी जबान से निकला कोई शब्द किसी का दिल दुखा जाए, क्योंकि जो जुबान के दिए घाव होते हैं बहुत गहरे होते हैं। बहरहाल कोशिश करनी है कि दिन को बेहतर बनाना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है अपने लिए और दूसरों के लिए। कैसे करना है बताने के लिए आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, फिर आज के दिन को समझेंगे आपसे, हर एक के लिए अलग अलग। आज 8 जून 2020 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। तृतीय तिथि है शाम 7:57 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है दोपहर 1:45 तक और उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे शाम 7:45 पर। आज भद्रा है सुबह 8:27 से शाम 7:57 तक और श्री गणेश चतुर्थी व्रत। तो मेष और वृषभ हो जाइए तैयार। कोशिश करनी है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बोलना है आज के दिन। तो क्या करें क्या ना करें बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। मेष राशि वालों का मन परेशान है, पर तकदीर को कोसते चले जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने दम पर फिर से अपने हालात को सुधारने की कोशिश करनी होगी। मुश्किलें हम सबके लिए हैं, पर ऐसा लगता है आप कुछ ज्यादा ही चिंता लगाए हुए हैं। क्या करना चाहिए इस समय? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी मेहनत से जिंदगी का रास्ता बनाया जा सकता है, पर आपके लिए ये ऐसी स्थिति है जो आपके हालात को सुधारने में भरपूर मदद कर सकती है। समस्या ये है कि आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटते चले जा रहे हैं और इस स्थिति को सुधार लेने की जरूरत है। क्या न करें इस समय? अपनी क्षमताओं को किसी कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। आपके सामने कई तरह के ऐसे विकल्प भी उभर कर आ सकते हैं जो आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं से जुड़े हुए हों। इसलिए चिंताओं को अपने ऊपर हावी ना करते चले जाएं। वृषभ राशि वाले कुछ ऐसी चुनौतियों को लेकर परेशान हैं जो आपने बहुत सारी अपने मन में बिठाई हुई हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपका नुकसान करने पर आमादा है। जरूरी नहीं है कि पीठ पीछे जो भी हो रहा है वो आपके हित में ही हो, पर अपनी चुनौतियों को संभालने की कोशिश तो फिर भी करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? थम जाएं तो हालात संभल जाते हैं और आपके लिए ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसलिए अपनी मुश्किलों को एक एक करके संभालते चले जाएं। थोड़ा सा समय लग सकता है और सब कुछ आपके हित में बनता चला जाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? अपनी बचत को बढ़ाने के जो भी मौके मिले उन्हें हाथ से न जाने दें, बल्कि पैसे को संभालने के लिए कोई ऐसी योजना न बनाएं जिसमें आपकी घबराहट छुपी हुई हो या आपकी परेशानियां नजर आ रही हो। तो सोच समझकर ठंडे दिमाग से पैसे को संभालने के बारे में आपको सोचना है। फिलहाल हमें सोचना है सवाल के बारे में जो एक साहब ने पूछा है ज्योतिष गुरु से। सर, इनका नाम है सुमित कुमार सिंह, डेट ऑफ बर्थ 26 जुलाई 1995, 4:20 शाम को इनका जन्म हुआ है। पठानकोट, अभी भोपाल में रहते हैं। इन्होंने सबसे पहले ये शेयर किया है कि ये और इनका पूरा परिवार आपके तारे रिलीजियसली देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है इनको दिन की शुरुआत हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका और आपकी फैमिली का, क्योंकि आप ही हमारा परिवार है जिससे हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं और आप सबकी दुआओं से ही ये शो चलता है। खुशी इस बात की होती है कि इससे कुछ मिल पा रहा है आपको। सवाल इनका ये है कि इन्होंने बी किया 2018 में, अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो कब तक इनको इस दिशा में सफलता मिल सकती है और ये अपनी तैयारी को बढ़ाने के लिए क्या करें, आपसे ये सलाह चाहते हैं। और थोड़ा सेहत वेहत के बारे में भी पूछा इन्होंने। सुमित, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है राहु की नवंबर 2020 तक। 2018 में आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, जॉब पाने के लिए। लेकिन देखिए सुमित जी, आपकी तैयारी में कमी है और इस साल नवंबर दिसंबर 2020 से आपकी तैयारी में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। जब आपका मन ज्यादा लग रहा है, आपका फोकस बेहतर हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब से 2 साल के बाद यानी 2022 में आपको जॉब मिल सकती है। अब इतनी ज्यादा देरी से बचने का तो फिर एक ही रास्ता नजर आता है कि अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर लिया जाए
अपनी कोशिश को बढ़ा दिया जाए ताकि ये जो देरी होती चली जा रही है इसे भी संभाला जा सके। तो 2022 में आपका करियर बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। वक्त आपसे ये कह रहा है कि आप अपनी तैयारियों को बढ़ा दें, अपनी मेहनत को बढ़ा दें, और ये जो आपको समय मिल रहा है इसमें आप कोई ऐसा कोर्स भी कर सकते हैं साथ साथ जिससे जब आपका करियर बने तो उसमें वो कोर्स आपको हेल्प करे। तो समय को यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है, ये चिंता की बात नहीं है, समय का इशारा है जिसको समझकर हमें अपनी तैयारी मजबूत करनी है और समय को कुछ बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करना है। सर आगे मिथुन और कर्क, इन्हें अपने समय को कैसे प्लान करना है, कैसे इस्तेमाल करना है आज के लिए? मिथुन राशि वाले इस बात को लेकर परेशान हैं कि लोग आपसे क्यों दूरियां बना रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे लोगों से आपका भरोसा उठ गया है। कुछ तो समस्याएं हैं और कुछ आपने अपनी आदत के रूप में बढ़ा रखी है, इसलिए भी आपकी घबराहट का बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? देखिए, रोजमर्रा की मुश्किलों से पार पाना है तो अपनी कोशिशों को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और वो तभी जाके संभव हो पाएगा जब आप लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी कामकाज से जुड़ी मुश्किलों को संभालने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य तो अपनाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में नई संभावनाओं को जरूर टटोलें, पर उसमें अपने असंतोष को शामिल ना करते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपको हर चीज समस्या के रूप में ही नजर आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी व्यवहारिकता अपना लें ताकि हर चीज आपको परेशान न करती चली जाए। कर्क राशि वालों के मन में सेहत से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं। खुद की गलतियों की वजह से भी आपकी चिंताएं बढ़ी हुई हो सकती हैं। और मुश्किल यह भी है कि आपके लोगों से विचार नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से किसी न किसी तरह का तकरार बना रह सकता है। क्या करना चाहिए समय में? हो सकता है आज आपको लोगों की बात बुरी लग रही है और समय इस बात को साबित करेगा कि लोग आपके हित की ही बात कर रहे हैं। इसलिए जिंदगी को नए नजर से देखने की जरूरत है इस समय। क्या ना करें इस समय? नुकसान को लेकर जो आपको छुटपुट बात बुरी लग रही है उसके पीछे किसी का छुपा हुआ स्वार्थ हो सकता है, इसलिए किसी भी बात को पूरी तरह से समझे बिना उसमें हाथ डालते चले जाना भी ठीक नहीं। तो जब तक बात पूरी समझ में ना आए किसी भी नए काम को शुरू नहीं करना है, किसी भी चीज में आपको हाथ नहीं डालना है। फिलहाल हमें तो आगे बढ़ना ही है और समझना है अब सिंह और कन्या राशि आपके आज के दिन को। तो ज्योतिष गुरु, सिंह और कन्या के लिए क्या है खास, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें ये आज? सिंह राशि वाले समझ लें कि रिश्तों के प्रति आपका झुकाव अच्छा है, पर रिश्तों से जुड़ी संभावनाएं इस समय अच्छी नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपकी प्राथमिकताएं कुछ ऐसी बनी हुई हैं जिसके चलते आपके पास लोगों के लिए वक्त नहीं। क्या करना चाहिए समय में? बड़ी से बड़ी सफलता को सुख तभी मिलता है जब आपके अपने आप के साथ हो। इसलिए रिश्तों को संभालने के लिए आपको हर तरह का प्रयास करना होगा। लोगों की नाराजगियों को भी समझना होगा और उन्हें दूर करने की कोशिश भी करनी होगी, तभी जाकर बात बनेगी। क्या न करें इस समय? पैसे के प्रति लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं है, इस वजह से कि आर्थिक स्थिति ठीक है, क्योंकि जब भी आर्थिक स्थिति ठीक हो तो किसी भी तरह की उत्तेजना के तहत अपना नुकसान करते चले जाना भी ठीक नहीं। कामकाज की स्थिति संभली हुई है, पर उसमें भी बिना सोचे समझे कोई ऐसा फेरबदल ना करें जिसका बुरा असर आपके लाभ पर या आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता चला जाए। कन्या राशि वाले अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों की वजह से परेशान, क्योंकि वो जरूरतें थमने का नाम ही नहीं ले रही। किसी एक चीज में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में अपनों को समझना होगा और रिश्तों को संवारने का प्रयास करना होगा। अपनों के प्रति आपके विचार अच्छे हैं, पर आपको कभी कभी यह भी लगता है कि लोग आपका गलत फायदा उठाना चाह रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह के विचारों के मतभेद को संभालने की भी कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय? कामकाज ठीक है, पर अपने अंदर कोई ऐसी नकारात्मकता न लाएं जिसके चलते आपको अपने ही काम में कमियां नजर आनी शुरू हो जाए। इसलिए कोई भी ऐसा विचार न बनाएं जो आपके कामकाज की अच्छी भली स्थिति को व्यर्थ में कमजोर करता हुआ नजर आए। ज्योतिष गुरु एक सवाल ले रहे हैं। सवाल जो पूछ रही हैं उनका नाम है खुशी, और खुशी अपनी बहन के बारे में पूछ रही हैं, तो बहन का नाम नहीं है, उन्होंने लिखा नहीं है। डेट ऑफ बर्थ है 14/8/1993, 5:05 सुबह इनका जन्म हुआ है लुधियाना।
सवाल इनका ये है कि अच्छा, सबसे पहले तो ये कि पूरी फैमिली आपके तारे देखती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी आपके और आपके पूरे परिवार का, आपका दिन शुभ हो, यही हमारी कोशिश रहती है हर रोज़। इनकी बहन को एक्चुअली वीट से, गेहूं से एलर्जी है। अब चूंकि उनकी शादी की बात चल रही है तो उनके मन में एक डर है कि कहीं ये जो एलर्जी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये आगे कहीं मुश्किल न डाले उनकी शादीशुदा जिंदगी में। एक डर है उनके मन में। कैसे दूर हो सकता है ये डर और क्या करना चाहिए इन्हें? खुशी, आपने अपनी बहन के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में, उसकी चिंताओं के बारे में। देखिए, आपकी बहन की कुंडली है जी कर्क लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की फरवरी 2022 तक। आपकी बहन को वीट एलर्जी है और ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई बुरा असर शादीशुदा जीवन पर पड़े या संबंधों पर पड़े। ये तो एक एलर्जिक सिचुएशन है जिसे संभालना है और उसी हिसाब से अपने जीवन को ढाल लेना है। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन कोशिश करने से बात बन जाती है। जहां तक शादी की बात है तो शादी में अभी थोड़ी सी देरी, बहुत जल्दी शादी का योग नहीं है। अब से 2 साल के बाद बहुत अच्छा समय है शादी का। और अपने मन से देखिए, उसे अपने किसी भी तरह के अविश्वास को हटाना पड़ेगा और रोजमर्रा की चिंताओं को अपने मन पे हावी करते चले जाने से भी बचना होगा, क्योंकि उससे कुछ हासिल होता नहीं। तो अब से 2 साल बाद बहन की शादी का बहुत सुंदर सा योग है, तो उन्हें बताइएगा कि अपने मन से हर तरह का डर हटा दें। वीट एलर्जी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस के साथ ये प्रॉब्लम उनकी किसी भी जिंदगी पर कोई गलत असर नहीं डालेगी। उसको लेकर अपने मन से सारे डर, सारे वहम निकाल दें। थोड़ा सा इंतजार करें, बढ़िया सा समय है शादी का। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और तुला और वृश्चिक। अब इनके बारे में आपसे समझना चाहेंगे आज के लिए। तो कैसा दिखाई दे रहा है इनके लिए आज का दिन? ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आज? तुला राशि वालों के अंदर मेहनत करने की इच्छा बहुत है और हालात भी मददगार है, और कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जो आपके रास्ते में रुकावट बना हुआ है। बार बार आपको एक ही चीज से जूझना पड़ सकता है, इसलिए आपकी कोशिशें विफल होती हुई नजर आ रही हैं। क्या करना चाहिए समय? मुश्किल भरा वक्त हम सब के लिए आता है। ऐसे में ही अपनों के अपनेपन को समझने की जरूरत पड़ती है। जिंदगी में किसी के सहयोग से बहुत सारी कमियों को संभाला जा सकता है। क्या न करे समय? आपने अपने ऊपर बहुत सारा असंतोष हावी कर रखा है और घबराहट के तहत आप कई तरह के विचारों से उलझ रहे हैं और घबराहट की वजह से भी नुकसान हो जाने का अंदेशा है। इसलिए अपनी चिंताओं को इतना ना बढ़ाएं कि आपकी जिंदगी की स्थिरता पर किसी भी तरह का बुरा असर पड़ता चला जाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आमदनी के साधन बने हुए हैं, पर आमदनी को संभालना कठिन हो रहा है। इसलिए आप अपनी बचत को लेकर भी चिंतित हैं। अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारी दूरदर्शिता अपनानी होगी। क्या करना चाहिए समय? कोई भी समस्या अपनी मेहनत से संभाली जा सकती है और इस समय अपनी मेहनत को बनाए रखने का समय। अपने खर्चों को बढ़ाने के बजाय अपनी बचत को संभाले रखना होगा और इस प्रयास को लगातार बनाए रखना होगा आपको। क्या ना करें इस समय? किसी भी तरह की गलतफहमी में पड़कर कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपके पैसे को कहीं फंसा दे। कामकाज के क्षेत्र में भी कोई ऐसा परिवर्तन ना करें जिसमें आपके खर्चे बढ़ते चले जाएं या आपके नुकसान की स्थिति पैदा होती चली जाए। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और धनु और मकर, इनके लिए समझना जरूरी हो जाता है। तो तैयार हो जाइए धनु और मकर वाले, आपको आज के दिन का सच दिखाने वाले हैं ज्योतिष गुरु, और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए आपकी तैयारी, आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, वो नोट कीजिए। धनु राशि वाले समझ ले कि चिंताएं बढ़ जाएं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जबकि इस समय हर तरह की चिंता को हटाकर अपने कामकाज को बढ़ावा देने का बना हुआ है। हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता है। देखिए, इस समय आपको अपने अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन लाने होंगे जो आपकी शख्सियत को फिर से निखार दें। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर किसी भी तरह के निवेश से बचना होगा और जरूरत से ज्यादा उदारता दिखाने से भी नुकसान हो सकता है। इस बात को भी भली भांति समझ कर ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। क्या न करें इस समय में? कामकाज की स्थिति अच्छी भली है, उसे किसी भी तरह की कमी की नजर से ना देखें। कई बार हम अपने हालात को भी समझ नहीं पाते और लोगों के विचारों को भी समझने में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं और नुकसान जैसी स्थिति बन जाती है।
कामकाज के क्षेत्र में अगर आपके साथी सहयोगी आपको कोई सहयोग देना चाह रहे हैं तो इस बात में कमियां निकालते चले जाना ठीक नहीं है। मकर राशि वाले ही समझ लें कि भविष्य से जुड़ी चिंताएं किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। मकर राशि वालों के लिए तो खास ऐसी स्थिति है जिसमें आपको अपने भविष्य की ओर एक नजर रखनी होगी और किसी भी तरह की उत्तेजना के तहत कोई फैसला करते चले जाने से भी बचना होगा। अगर किसी की बात आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही तो जरूरी नहीं है कि उस रास्ते पर चलकर अपना नुकसान कर लिया जाए। कई बार रुक जाने से भी हालात को समझने में मदद मिलती है। क्या करना चाहिए समूह? किसी भी यात्रा या बदलाव में हो सकता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने में कोई ना कोई कमी रह जाए, इसलिए किसी भी तरह की ऐसी उम्मीद लगाने से बचना होगा जिसके लिए आपके मन में कोई चमत्कार छुपा हुआ हो। हर चीज को उभरने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है और यह समय वैसे भी धैर्य बनाए रखने का है। क्या न करें इस समय में? ऊंची आवाज में किसी से कुछ ऐसा ना कहें जो आपकी मुश्किलों का कारण बनता चला जाए। वैसे भी किसी बात को पूरी तरह से समझे बिना किसी झगड़े में पड़ जाना ठीक नहीं है। कामकाज की स्थिति ठीक है और चुनौतियां भी साथ ही साथ हैं, इसलिए रोजमर्रा की मुश्किलों में उलझते चले जाना भी ठीक नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कुंभ और मीन आपके बारे में। तो देखते हैं आपका आज का दिन है कैसा और कैसे आज के दिन को आप बेहतर बना सकते हैं। आपके हाथ में है सारी ताकत, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, बस सही प्लानिंग की जरूरत है। वो प्लानिंग आपको देंगे ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों के मन में पैसे से जुड़ी बहुत सारी चिंताएं, देनदारी का बोझ भी हो सकता है और पैसा जुटाते चले जाने से भी नुकसान भरी परिस्थितियां बन सकती हैं। इसलिए बहुत सारी चीजों को एक साथ समझते चले जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? जब भी खर्चे बढ़े हुए हों तो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना चाहिए और इस चीज को वक्त ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जब भी हालात अनुकूल ना हो तो रुक जाना ही बेहतर होता है। आपको भी अपनी आर्थिक स्थिति को इसी रूप से समझना होगा और संभालना होगा ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। क्या न करें इस समय? कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत सारी प्रेरणा जगाने की जरूरत होती है। आपके लिए हालात ये हैं कि आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं, पर अपने मन को व्यर्थ में भटकाते चले जाना ठीक नहीं है। कुछ ऐसा लगता है जैसे आप हर चीज में कमियां ही ढूंढते चले जा रहे हैं और ऐसा करके आप अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों को भी बढ़ाते ना चले। मीन राशि वाले ही समझ लें कि अगर कामकाज की स्थिति मध्यम हो तो उसे अपनी मेहनत से संभाला जा सकता है, पर आप मेहनत के बावजूद इतने ज्यादा चिंतित हैं कि आपको अपनी मेहनत भी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए आपने अपने लिए लोगों की नाराजगियों को भी बढ़ा रखा। काम के प्रति असंतोष बना रहे तो किसी भी काम में मन नहीं लग सकता। क्या करना चाहिए समूह में? अपने नजरिए को पूरी तरह से बदल लेने की जरूरत है। कामकाज को सुधारना और लाभ को बनाए रखना आपकी प्राथमिकता है। अपनी बचत को लेकर लापरवाही दर्शाने से भी नुकसान हो सकता है। क्या न करें समूह में? घर परिवार में अपनों की गलतियां ना निकालें और ना ही उनसे कोई ऐसा मतभेद पैदा करने की कोशिश करें जिसमें आप लोगों को ही शक की नजर से देखना शुरू कर दें। रिश्ते बहुत संयम से बनते हैं, उन्हें किसी भी वजह से बिखेर देना ठीक नहीं। ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया है जैकपॉट के खुलने का। तो किसके नाम खुल रहा है और किस शक्ल में खुल रहा है? मेष राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि बहुत सारी नई संभावनाएं हो सकती हैं आपके सामने, लेकिन उसमें जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ाकर 2 कदम पीछे हटा लेना ये ठीक नहीं है। इसलिए पहले से अपने मन में पूरी तसल्ली करनी होगी ताकि आप जो रास्ता चुने उस रास्ते पर चलते चले जाएं। तो बात एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि शब्द जब अपने दायरे लांघ जाते हैं तब उनके अर्थ दिल दुखा जाते हैं। तो वक्त बहुत नाजुक है, अपनी जबान को भी नाजुक ही रखिए। जबान इतनी सख्त ना हो कि इससे निकली कोई बात किसी दूसरे का दिल दुखा जाए। आईडी नोट कीजिए आपके तारे@aajtak.com, जिस पर भेज सकते हैं आप अपना कोई भी सवाल हम तक। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ, और आपका साथ कल भी देंगे आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।